धोखा आज के टाइम में इस वर्ड से हम सब बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो चुके हैं, बिकॉज आए दिन किसी भी एज ग्रुप के लोग हों, आए दिन उनकी ज़िंदगी में ना जो भी इंसान आता है उसमें से 95% लोग ऐसे होते हैं जो धोखा दे के ही निकल जाते हैं। धोखा देते हैं, अब किसी ना किसी वे में देते हैं, किसी ना किसी वे में अगर आप नोटिस करें तो धोखा मिलता है आपको। तो इस पर क्या होता है ना कि एक क्वेश्चन बनता है कि अगर कोई इंसान हमें धोखा दे रहा है तो हम क्या करें। धोखा देने के बाद अगर वो वापस आना चाहता है हमारी ज़िंदगी में तो हम क्या करें। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा, कि धोखा दे के जा रहा है फिर आ रहा है तो क्या करें। एक बात तो मैं आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ कि इस वीडियो को आपको सिर्फ पूरा देखना है, पूरा समझना है और ऑनेस्टली खुद को जवाब देना है। और आप मेरी बात मानिए, मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, इस वीडियो के एंड होते तक ना आपके पास जवाब खुद होगा। आपको मेरी सुनने की ज़रूरत नहीं, आपको किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं, आपको खुद की सुनने की ज़रूरत है। सो इस वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा एंड तक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो होता क्या है कि हम रिलेशनशिप में हैं एंड देन हमारा जो पार्टनर है वो हमें धोखा देके चला जाता है, बट कुछ टाइम के बाद जब उसको रियलाइज़ होता है कि नहीं उनसे गलती हो गई, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, या आप जिसके साथ थे वो इंसान बहुत अच्छा था, ऐसी जो भी बातें होती है वो उनको रियलाइज़ होती है एंड देन वो सोचते हैं कि नहीं चलो हमें रिलेशनशिप में वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि आजकल का सबसे बड़ा मजाक और सबसे बड़ा गेम तो यही है ना, रिलेशनशिप आना जाना। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम क्या करें? क्या हमें सेकंड चांस देना चाहिए? जो भी धोखा दे के निकल रहा है क्या हमें उसको सेकंड चांस देना चाहिए? आपसे कुछ क्वेश्चंस करती हूँ, जवाब आप अपने आप को खुद दीजिएगा। ठीक है, पहली बात कि धोखा आपको क्यों मिलता है, धोखा आपको क्यों दिया जाता है? इसलिए ना क्योंकि वो इंसान आपसे ज़्यादा इंटरेस्टेड किसी और में था, वरना वो आपको धोखा नहीं देता। खुद से सच बताओ, यही रीज़न होता है ना कि आपके अंदर उसको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, आपको दूसरे इंसान के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट था। उस आपके पार्टनर को आपको छोड़ के दूसरे में ज़्यादा इंटरेस्ट लगा, चाहे वो किसी भी तरीके का इंटरेस्ट हो सकता है, किसी भी तरीके का चीज़ हो सकता है, चाहे वो कोई सेल्फिश रीज़न ही हो सकता है, बट कहीं ना कहीं बात सिर्फ इतनी होती है कि आपसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग उसको वो लग रहा है, कोई ऐसी चीज़ है जो उसको आपसे ज़्यादा उसमें अच्छी लग रही है, जो उसको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, इसीलिए तो वो आपको धोखा दे रहा है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वो जो इंसान जो आपको धोखा देके जाता है उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कैसा फील हो रहा है, आपको पेन हो रहा है, आपको क्या हो रहा है। जब वो आपको उसको ये समझ नहीं आता कि जब वो छोड़ के जाएगा आपको तो उस टाइम आपको कैसा फील होगा, आप रोगे उस टाइम। उसको इस चीज़ से मतलब नहीं है, तब वो आपको छोड़ के जाता है ना। वरना वो ये सोचता कि जिस दिन आपको पता चलेगा कि वो ऐसा कुछ हो रहा है तो कैसा लगेगा, या अगर वो सामने से कर रहा है ये सारी चीज़ें तो आपको देख के कैसा लगेगा। जब आपने सामने अपने पार्टनर को ये सारी चीज़ें करते देखोगे या छुप के कर रहा है, जो भी पता चलेगा तो कैसा लगेगा। इस चीज़ से उसे नहीं फ़र्क पड़ता, उसे घंटा नहीं फ़र्क पड़ता कि आप रो रहे हो या आपको बुरा लग रहा है। आप आगे जाके अपनी लाइफ में कोई गलत डिसीजन ले सकते हो, इन सारी चीज़ों से उसे फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि एक इंसान अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी आपके बारे में सोच लेता है ना, कोई एक चीज़ भी, अगर वो आपसे सच में प्यार करता है ना, तो वो आपको रोता हुआ नहीं देख सकता, वो आपको पेन में नहीं देख सकता, वो आपको ज़िंदगी में कोई भी गलत डिसीजन लेता हुआ नहीं देख सकता। इंसान में से कोई एक चीज़ भी आपके बारे में सोचेगा ना, तो वो आपको धोखा देने से पहले 1000 बार सोचेगा, 1000 बार सोचेगा कि मेरे धोखा देने के बाद उसका क्या होगा, क्या करेगी वो, क्या करेगा वो, क्या उसके आगे लाइफ में क्या डिसीजन होगा, उसका आगे आगे कैसे उसकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आएंगे, या वो क्या कर सकता है, कई तरह की चीज़ें। तो एक बात बताओ, अगर आपको धोखा उसने दिया तो इसीलिए दिया ना क्योंकि उसको नहीं फ़र्क पड़ा, नहीं फ़र्क पड़ता कि आप क्या करोगे, बिल्कुल इसीलिए दिया होगा। आई एम श्योर आपका आंसर भी यही होगा। चलिए, ये थर्ड और ये लास्ट क्वेश्चन होगा और इसके बाद आप जवाब खुद को खुद दोगे। अब एक बात बताओ, जिस इंसान को नहीं फ़र्क पड़ता कि आप हंस रहे हो, आप रो रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप जीना चाहते हो, नहीं जीना चाहते हो, इसके बाद आपके लाइफ में क्या हो रहा है, आपकी एग्जिस्टेंस रहेगी या नहीं रहेगी, किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो क्या वो इंसान आपके लिए सही है? जो इंसान आपको रोता हुआ देख सकता है वो आपके लिए सही है? जो इंसान आपको जानबूझ के पेन देगा वो आपके लिए सही है? जानबूझ के आपको एक वजह देगा कि तुम रो, वो सही है? जो आपका होगा, जो आपके लिए होगा, जो आपसे प्यार करता हो, वो आपको ज़िंदगी में नहीं रुलाएगा, वो आपको ज़िंदगी में आप कुछ भी वो जानबूझ के ऐसी चीज़ें नहीं करेगा जो आपको कहीं से भी आपको थोड़ा भी बुरा लगे। द वेरी फर्स्ट थिंग कि वो आपको ऐसे किसी सिचुएशन में नहीं डालेगा कि आपको बुरा लगे। गलती हो गई अलग की चीज़ है कि कभी वैसी कुछ चीज़ हो गई, बट इतनी बड़ी गलती करने से पहले तो वो 1000 बार सोचेगा। तो अब बताओ कि क्या इस टाइप के इंसान को अपनी ज़िंदगी में रखना या अपनी ज़िंदगी में लाना, अपनी लाइफ शेयर करना सही है आपके लिए? ऐसे इंसान के साथ खुश रहोगे? अगर आगे भी वो आपके साथ रिलेशनशिप में आया तो आप खुश रहोगे क्या? दोबारा वही चीज़
वही मेंटल टॉर्चर, वही इमोशनल टॉर्चर, क्योंकि आप टॉर्चर हर वे में हो रहे होते हो। ऐसे रिलेशनशिप में रह के आप हर तरीके से टॉर्चर हो रहे होते हो। तो जब आप खुद को दो कि क्या ऐसे रिलेशनशिप में सही है रहना, क्या सही है ऐसे इंसान के साथ रहना? बिल्कुल नहीं। तो क्या मुझे आंसर करने की ज़रूरत है? नहीं। सिंपल सी चीज़ है ना कि जो आपको चीट करके गया वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, वो आपसे प्यार नहीं करता, तभी वो आपको चीट करके गया। देखो एक बात तो क्लियर है ना कि वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर। जो आपको एक बार चीट कर सकता है ना, वो आपको बार बार चीट कर सकता है। ये आप कहीं लिख लो और चाहो तो आजमा के देख लो। एक बार अगर आपको एक इंसान चीट कर रहा है ना, तो वो आपको बार बार कर सकता है। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं, इस पर मौका देते हैं, वो नहीं करेगा। ये मैं आपको, बहुत रेयर केसेस ऐसे होंगे ना जिसमें आपको ऐसा मिलेगा कि चलो मेरा पार्टनर अभी सही हो गया, वरना ये केसेस नहीं मिलती हैं। सो अगर मेरी रिकमेंडेशन मानोगे, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि अगर आपको एक बार चीट करके जाता है तो खुद को उस मेंटल टॉर्चर में दोबारा मत डालो। वहाँ से चले जाओ ना, जो आपको धोखा दे रहा है उसके पास क्यों जाना वापस। बट फिर भी आपको ऐसा फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं वो सही है, इस बार वो ठीक हो जाएगा, तो आप एक चांस दे सकते हैं अपने रिलेशनशिप को। एक चांस नहीं, एक अपॉर्चुनिटी आप दे सकते हैं अपने रिलेशनशिप को, उस इंसान को, कि चलो सब ठीक कर लो, बस एक चांस। लेकिन मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, अगर उस एक चांस के बाद भी कुछ होता है ना, थोड़ी सी भी गलती, तो आप वहाँ से प्लीज़ हट जाइए और दोबारा जाने की कोशिश कभी मत कीजिए ऐसे रिलेशनशिप में। बिकॉज जहाँ पे आपकी कदर नहीं है वहाँ पे आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी, और जहाँ खुशी नहीं है वहाँ रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं है। सो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा एंड आपको आपका आंसर मिल गया होगा कि आपको सेकंड चांस देना है या नहीं देना है। बट मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपको नहीं देना है सेकंड चांस। सेकंड चांस आपको सिर्फ तभी देना है अगर आपको लगे बहुत ज़्यादा कि नहीं वो ठीक हो जाएगा, या फिर उससे बाई मिस्टेक कुछ वैसी चीज़ें हो गई, गलती से हो गई, कन्फ्यूज़न में हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कुछ, तभी आपको देना है सेकंड चांस, वो भी इतनी आसानी से नहीं। ठीक है। सो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा है थोड़ा सा भी, तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बिकॉज अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं रही।